नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मॉक्सक्लाव 625mg टैबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों की एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो इसका मुख्यतः यूज होती है बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के दौरान जो समस्या होती है उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए एज ए एंटीबायोटिक इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेंगे इसका कंपोजिशन क्या मिलती है, तो इसका यूज़ क्या क्या है, किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ की जाती है, इसका डोज क्या लेना चाहिए और कितना दिन तक इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी बात को जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग मेरे मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के शुरू में जाना दोस्तों, इसमें कंपोजिशन क्या मिलती है। इसमें आप लोगों को दो सॉल्ट एक साथ मिलती है, एक है एमोक्सिसिलिन, दूसरी है दोस्तों पोटेशियम क्लावोनेट। एमोक्सिसिलिन मिलती है 500 mg, इसके अलावा पोटेशियम क्लावोनेट मिलती है 125 mg इस टैबलेट में। तो इसका मुख्यतः यूज़ क्या क्या है, किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज़ की जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरिया से न्यूमोनिया होती है उन दौरान दोस्तों इसका यूज़ की जाती है। उन दौरान पेशेंट के अंदर में दोस्तों तेज़ बुखार होती है, काशी भी चलती है। तो काशी के साथ साथ दोस्तों जो बलगम होती है उसका कलर येलो हो जाने के कारण से उनके सीने में दर्द होना, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। पेशेंट में दोस्तों सर्दी लगना, तो ये कुछ समस्या होती है। उन दौरान दोस्तों एज ए एंटीबायोटिक इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट में दोस्तों ईआर में इन्फेक्शन हो जाती है किसी भी कारण से दोस्तों, चोट लगने के कारण से या कान में पानी जाने से कारण से दोस्तों कान बहने की समस्या होती है, उसमें दर्द रहना या सूजन रहना, तो ये कुछ समस्या होती है ईयर इन्फेक्शन। उन दौरान दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। आँखों में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होने के दौरान भी इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। दांतों में इन्फेक्शन, मसूड़ा फूल जाना या मसूड़े के साथ साथ दोस्तों उनमें सूजन रहना, दर्द रहना, तो ये कुछ समस्या हो सकती है दांतों में इन्फेक्शन होने के दौरान, उसमें भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है किसी व्यक्ति को, उन दौरान दोस्तों उनकी सांस नाली में सूजन हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तब भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सारे समस्याओं में एज ए एंटीबायोटिक इस टैबलेट का यूज़ की जाती है, जैसे कि दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट में होती है उन दौरान दोस्तों पेशेंट में प्रसाव रुक रुक के होना, प्रसाव कम होना, जलन होना, तो एक कुछ समस्या होती है, उसमें भी इसका यूज होती है। किडनी में इन्फेक्शन होने के दौरान भी एज ए एंटीबायोटिक इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। इसके अलावा जॉइंट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होना या बोन इन्फेक्शन, बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी करने के बाद इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन दौरान दोस्तों उनको ठीक करने के लिए एज ए एंटीबायोटिक इस टैबलेट का यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट को आप किस तरह से और कितना दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दोस्तों किसी भी मेडिसिन का डोज डॉक्टर द्वारा दी जाती है पेशेंट की कंडीशन को देख के, इसके अलावा उनकी एज एंड वेट को देख के। इसका यूज़ नॉर्मल सी होती दोस्तों 18 साल से ऊपर के लिए इस टैबलेट को रोजाना 2 टैबलेट इस्तेमाल करने का सलाह आपको डॉक्टर साहब दे सकती है। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है उन दौरान दोस्तों दिन में 3 टैबलेट भी इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। ध्यान रखिएगा इस टैबलेट का यूज़ होती है खाने का बाद। ये जो टैबलेट है ये डॉक्टर साहब आपको 5 दिन से लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। जैसे भी डॉक्टर साहब आपको इस्तेमाल करने का सलाह दे उस हिसाब से ही इस टैबलेट का यूज़ कीजिएगा। आइए आगे में जान लेते हैं इसका यूज़ करने के दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि दोस्तों नोजिया होना, वॉमिटिंग, डायरिया, सर में दर्द, डिजीनेस। इसके अलावा इसके किसी भी मॉलिक्यूल से अगर आपको एलर्जी होती है उन दौरान दोस्तों एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे सकती है। तो ये था कुछ इसका साइड इफेक्ट। इसके अलावा अनचाहे किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट आपके अंदर में दिखाई दे तो तुरंत ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ साथ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को मॉक्सक्लाव 625mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडिलाइफ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।